कल मेरे साथ एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। मैं बाय रोड भोपाल से इंदौर जा रहा था। रास्ते में मेरी कार एक नदी के किनारे खराब हो गई। जब ड्राइवर उसे फिक्स कर रहा था, मैं कार से उतरकर उस नदी के किनारे बने घाट पर टहलने लगा। घाट पर 10 सीढ़ियाँ बनी थी जो नदी तक जाती थीं। टहलते टहलते मेरी नज़र उस घाट के किनारे लगे एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था सती घाट। उसके साथ एक मैसेज भी लिखा था, आपका जीवन आपके परिवार की अमानत है, इसे नदी में कूदकर मत गंवाएं, सुरक्षित घर जाइए। मुझे वो बोर्ड पढ़कर हंसी आ गई, क्योंकि वो नदी ऐसी थी जिसे कोई चलकर भी पार कर सकता था। मेरे सामने ही एक भैंस ने उसे चलकर पार किया था। मैंने सोचा शायद बहुत पुराना बोर्ड होगा, हो सकता है पहले नदी बहुत गहरी रही हो, लोग डूब जाते हों, वहाँ का लोकल सुसाइड पॉइंट हो। मैं घाट पर घूमते घूमते सीढ़ियाँ उतरने लगा। पता नहीं क्यों मन किया थोड़ी देर उस नदी के पानी में जाकर खड़ा हो जाऊं। मैंने सोच उतारे और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे स्ट्रेंज सी फीलिंग होने लगी। बेहद गर्मी में भी ठंडी हवाएं छूने लगीं। लगने लगा जैसे कोई आवाज़ मुझे कह रही हो, रुक जाओ, मत जाओ पानी के अंदर। और सेम टाइम पर कोई और भी था जो मुझे कह रहा था, जाओ, जल्दी जाओ, यह नदी ही तुम्हारी मंजिल है। जैसे जैसे मेरे कदम बढ़ रहे थे, मेरे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था। सांसें तेज़ हो रही थी एंड आई फेल्ट लाइक आई वॉज लूजिंग कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। मैं आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुका था। मेरे पैर नदी के पानी को छूने ही वाले थे। तभी कोई पीछे से तेज़ी से चिल्लाया, रुको, ख़बरदार, जो आगे बढ़े तो। आवाज़ इतनी लाउड और अग्रेसिव थी कि मुझे कुछ होश आया और मैंने पलट कर देखा। पीछे सीढ़ियों पर एक लड़का बैठा था। दिखने में आसपास के किसी गांव का लग रहा था। उम्र कोई 22-23 साल होगी। कुर्ता पजामा पहना था, पैरों में राजस्थानी जूतियाँ थीं। मैंने उसकी ओर देखा तो वो चिल्लाकर बोला, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? वो बोर्ड नहीं पढ़ा तुमने? मैंने फिर से वो बोर्ड पढ़ा जिस पर सुसाइड ना करने का मैसेज लिखा था। उस लड़के के पास गया और हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं सुसाइड करने थोड़ी जा रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा था। पानी में खड़े होने ऐसे लग रहा था जैसे नदी मुझे खुद बुला रही हो। कुछ अलग ही अट्रैक्शन है यहाँ पर। सती घाट है यहाँ। नदी जिसे खुद बुलाती है वह नदी में जाता तो है, लेकिन लौट कर नहीं आता। यह सुनकर मुझे और हंसी आ गई। इस नदी में कोई डूबकर मर सकता है क्या? घुटनों तक ही पानी है। यहाँ अभी मेरे सामने एक भैंस ने इसे चलकर पार किया। यहाँ जानवर नहीं मरते, इंसान मरते हैं, तुम्हारे जैसे जवान लड़के। यह नदी शिकारी है, खुद चुनती है अपना शिकार, और जिसे चुनती है उसे छोड़ती नहीं। वह मुझे ठहरी आंखों से घूरते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस, डरा रहे हो? मुझे ऐसा भी होता है क्या? क्या होता है उसके साथ? जो हुआ था वह बोलकर। किसके साथ? मैंने पूछा तो वो दूर इशारा करते हुए बोला, वह वहाँ रहता था, उस गांव में। गांव के मुखिया का बेटा था। नाम था श्रवण। उम्र 21 साल थी। अपने ही गांव के एक लड़की चारुलता पर दिल आ गया था उसका।
17 साल की चारू एक गरीब किसान की बेटी थी। बेहद सुंदर, हंसमुख, खूब बोलने वाली। दोनों सबकी नज़रों से छुप छुप कर इस नदी के किनारे मिला करते थे, इसी घाटी पर। मगर किसी के छिपाने से इश्क कहाँ छुपता है, उनका भी नहीं छिप पाया। और फिर वह कहते कहते रुक गया। उसकी आंखें आसमान तक लगी, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वहाँ पर फिर क्या हुआ, मैंने पूछा तो उसने बोला, शुरू किया गांव के मुखिया ने चारू के परिवार वालों को बहुत मारा और गांव से बाहर निकाल दिया। चारू और श्रवण एक बार फिर मिले इसी नदी के किनारे, यहीं सती घाटी पर। चारू ने श्रवण से कहा, अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। श्रवण ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों ने इसी घाटी पर एक दूसरे का हाथ थामा, नदी में साथ मरने की कसम खाई। उन दिनों यह बहुत गहरी हुआ करती थी। अगली शाम चारू यहाँ पर लाल जोड़े में आई, सुनहरा दुपट्टा पहनकर, किसी दुल्हन की तरह सजकर। श्रवण भी आया। श्रवण ने चारू की मांग भरी और फिर दोनों हाथ पकड़कर धीरे धीरे घाट की सीढ़ियाँ उतरने लगे। वो कहते कहते फिर चुप हो गया। तो क्या वह दोनों नदी में डूबकर मर गए, मैंने पूछा। चारू तो नदी में बढ़ती गई, मगर श्रवण को मरने से डर लगने लगा। वह चारू से साथ छुड़ाकर वापस लौटने लगा, लेकिन चारू ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। चारू उसे अपने साथ नदी में खींचने लगी। श्रवण उसको ज़बरदस्ती खुद से अलग करने लगा। चारू नहीं मानी तो श्रवण ने चारू का मुंह जबरन पकड़कर नदी में डुबो दिया और तब तक डुबोई रखा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। जिसके लिए चारू दुनिया को छोड़ रही थी, उसी ने चारू के प्राण ले लिए। तो श्रवण जिंदा बचकर लौट आया, मैंने पूछा। तो वह यही था। वह चारू की लाश को नदी के हवाले कर वापस तैरकर लौटने लगा, मगर तभी उसे लगा जैसे कोई उसे पानी में नीचे खींच रहा है। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था, कोई जानवर ना कोई इंसान, मगर फिर भी उसके पैरों को पकड़कर कोई खींचे चला जा रहा था। वह बहुत छटपटाया, बहुत कोशिश की नदी से बाहर आने की, मगर नहीं आ पाया। 2 दिन बाद चारू की लाश 4 गांव दूर नदी में मिली और उसका दुपट्टा मिला। इसी सती घाटी की नदी की टहलती में श्रवण ने पैरों से बंधा हुआ चारू अपने साथ ले गई। अपने प्यार को, अपने गुनहगार को कहकर वह चुप हो गया, मगर मुझे स्टोरी बड़ी स्ट्रेंज लगी। मैंने उससे पूछा, क्या यह कोई सुनी सुनाई कहानी है? नहीं, हुआ सच है। मगर जब चारू और श्रवण दोनों मर गए तो उनका सच तुम्हें कैसे पता? मेरे सवाल पर वह चुप रहा। बस इतनी ही कहा, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है, लौट जाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके। धोखेबाजों को यह नदी माफ़ नहीं करती, ना ही चारू। वह कह ही रहा था, तभी पीछे से मेरे ड्राइवर ने आवाज़ लगाई, साहब गाड़ी ठीक हो गई है, आ जाइए। हाँ आता हूँ। यह कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और फिर उसे लड़के की ओर पलट कर देखा, मगर वह कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं। बस नीचे घाट पर मुझे एक सुनहरे दुपट्टे का सिरा नज़र आया, जो देखते ही देखते नदी में समा गया। सारे रास्ते मैं इसी इंसिडेंट के बारे में सोचता रहा। रुक कर गाँव वालों से इसके बारे में बात भी की,
गांव वालों का कहना था चारू और श्रवण की ट्रेजिडी लव स्टोरी इस एरिया में काफ़ी मशहूर थी। प्रेमी उनके प्यार की कस्में खाते हैं। सभी को यही पता है कि दोनों के साथ सती घाटी पर नदी में डूबकर आत्महत्या की थी, मगर उस लड़के ने तो मुझे कोई और ही वर्जन सुनाया था। श्रवण का लास्ट मिनट पर चारू को धोखा देना। यहाँ के लोगों ने यह भी बताया यहाँ पर बहुत से लड़के नदी में डूबकर आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि अब नदी में पानी बहुत कम है, फिर भी यह नदी उन्हें खींचकर अपने में समा लेती है। वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। लोगों का मानना है कि इस नदी से अक्सर चीखने की आवाज़ें आती हैं। यह नदी खुद बुलाती है अपने शिकार को अपने पास। वह नदी जिसको चुन लेती है उसको मार कर ही छोड़ती है। मुझे लगता है वह नदी मुझे भी बुला रही थी। अभी तो मैं खींचा चला जा रहा था। अगर वह लड़का मुझे ना रोकता तो शायद मैं भी अक्सर यही सोचता हूँ, कौन था वह लड़का और देखते ही देखते कहाँ गायब हो गया। क्या वह श्रवण था?